बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों के पास्ट पेपर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। आप लोगों की काफ़ी स्ट्रेंथ है क्लास की, तो आप लोग साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम करने लगे हैं 2019 का क्वेश्चन। देखें, ये चैनल काम करता ही स्टूडेंट्स के लिए है। ये भी आपकी डिमांड थी कि आपके पास्ट पेपर्स करवाए जाएं, ठीक है, तो आपके लिए ये हो रहा है। तो नेक्स्ट भी आपके बहुत से भी सब्जेक्ट्स आने हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी लाजमी दिया करें वीडियो पे। अब 2019 का पास्ट पेपर आपके सामने होना चाहिए। प्रिंट करवा लें, लैपटॉप पे ओपन करें या मोबाइल पे, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ लगेगी। अगर साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखने से कभी भी अकाउंटिंग या कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, आप देखिएगा 2019 सेमेस्टर 4 का पास्ट पेपर। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग टू मुल्तान ब्रांच, ठीक है। प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2017। अच्छा, किस तरह से होगा? सबसे पहले आप मार्कर से यहाँ अच्छे तरीके से हेडिंग देंगे, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। यहाँ पर उसने खुद ही बता दिया था मुल्तान ब्रांच, यहाँ पर आप लिखेंगे मुल्तान ब्रांच अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन, यहाँ पर क्लोजिंग डेट लिखेंगे। आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2017। यहाँ पर लिख लेंगे 31 दिसंबर 2017। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर फॉर्मेट रेडी कर लेना है अच्छे तरीके के साथ, स्केल से लाइंस लगाए, ठीक है, और अपना फॉर्मेट रेडी कर लें। ठीक है, मैंने तो आपको ये समझाने के लिए इस तरह से कर दिया। डेट, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट इन रुपीज़ लिखेंगे आप, फिर से आप लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, और आप लिखेंगे अमाउंट इन रुपीज़ क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि 2017 जनवरी 1 यहाँ पर आपकी ओपनिंग डेट आएगी और यहाँ पर आएगा बैलेंस BD। क्वेश्चन देखें, पास्ट पेपर रिपीट होने के चांसेस होते हैं, आपको पता है। आप लोग अगर सेमेस्टर 4 में हैं तो यू नो बेटर, तो आपने पास्ट पेपर लाजमी करके जाने हैं सब सब्जेक्ट्स के। आपके बैलेंस ओपनिंग में है स्टॉक 1 जनवरी 2017 को 12,000, आपके पास स्टॉक है 12,000। नेक्स्ट देखिएगा, स्टॉक दिया है क्लोजिंग 9600, तो भाई हम लिख लेते हैं ना साथ ही 2017 दिसंबर 31 बैलेंस क्लोजिंग, बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है, स्टॉक है हमारे पास 9600। ठीक है जी, टिक करते जाते हैं। पैटी कैश 1 जनवरी 2017 का है 600, लिख देते हैं पैटी कैश 600। उसके बाद देखें, डेटर्स है 1 जनवरी को 10,000, डेटर्स ओपनिंग डेटर्स है हमारे पास 10,000। ठीक है, इट मीन्स के हमारे ओपनिंग बैलेंस हो गए। क्लोजिंग देखिएगा 11,500, क्लोजिंग हमारे पास डेटर्स है 11,500। ठीक है जी। उसके बाद है गुड्स एंड टू ब्रांच 42,000, देखेंगे कोई रिटर्न तो नहीं हुई हैं गुड्स, फिर ये लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कैश सेल्स हैं 25,800, आपको पता है कि ये इस तरफ आती हैं बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में आप लिख देंगे कैश सेल्स 25,800। ठीक है, गुड्स एंड टू ब्रांच में भी लिखा लिखते हैं। क्रेडिट सेल का ब्रांच अकाउंट में कोई काम नहीं होता, नॉर्मल लॉस का कहीं पर भी कोई काम नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल लॉस को कुछ नहीं करना। रिटर्न टू हेड ऑफिस, अच्छा देखें, इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाती है। स्टूडेंट्स कहते हैं पता नहीं यार ये कौन सी रिटर्न है, ये सेल रिटर्न है या ये रिटर्न टू हेड ऑफिस है, ये क्या चीज़ है। एक होती है सेल रिटर्न, ये वो नहीं है। ये रिटर्न टू हेड ऑफिस का मतलब है ये वाली रिटर्न है जो गुड्स एंड टू ब्रांच की है ना,
तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को कुछ गुड्स वापस भेज दी, तो ये यहाँ से लेस होती हैं, जो होती है ना रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, ये हमारी सेल रिटर्न होती है जो हमारे कस्टमर से हमें वापस आती है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच 42,000, यहाँ पर आप लिखोगे क्लोजिंग डेट, गुड्स सेंट टू ब्रांच 42,000, ठीक है जी। यहाँ से आप लेस करोगे रिटर्न टू हेड ऑफिस, रिटर्न टू हेड ऑफिस कितनी हुई है ये देखें 4800, यहाँ से आप ये लेस कर दोगे, ठीक है जी। अगर कोई रिटर्न, देखो क्वेश्चन के होते हैं दो पैटर्न, आई डोंट नो आपने पहले कौन सा किया है, लेकिन आसान तरीका ये है कि अगर कोई रिटर्न टू हेड ऑफिस हुई है तो यहाँ से ही लेस कर दो, अदरवाइज आपको अनलोडिंग की भी बहुत सी वर्किंग कहीं ना कहीं पर करनी पड़ सकती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो चले अनलोडिंग है नहीं ना, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका ईजी वे यही है, गुड्स सेंट टू ब्रांच में से रिटर्न टू हेड ऑफिस लेस कर दो अगर दिया हुआ है तो, ठीक है। देखो मैं आपको करवा रही हूँ पास्ट पेपर, मैं आपकी सब्जेक्ट टीचर नहीं थी, ठीक है, इसलिए आप देख लें आपने जिस भी पैटर्न को फॉलो करना है, मुझे जो इजी लगता है या जो मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ मैंने यहाँ पर वही करवाया। 42,000 में से 4800 लेस किया तो 37,200, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा ये भी हो गया। अच्छा, अब हमने ना चीज़ों को साथ साथ देखना है, हमारा सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। रिटर्न टू हेड ऑफिस भी हो गया, बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड हमारे मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट में आते हैं, यहाँ पर अभी इनका कोई काम नहीं। पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ठीक है, पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर की तरफ से रिटर्न हुई है, ये सेल्स रिटर्न है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, जो उनसे एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है ना ब्रांच के, वो एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, मैंने आपको बताया था कि हेड ऑफिस अगर कुछ बेचता है ब्रांच को एक्सपेंसेस पे करता है तो वो इस तरफ बैंक में आते हैं। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस जो एक्सपेंस पे करता है वो सिर्फ इधर आते हैं, क्या है ये, एक रेंट दिया हुआ है और सैलरीज एंड वेजेस दी हुई हैं, सैलरीज एंड वेजेस, और एक दिया हुआ है रेंट, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे 8400 सैलरीज एंड वेजेस में, और आपका रेंट दिया हुआ है 5250। अच्छा, सैलरीज एंड वेजेस तो ठीक है, रेंट के साथ यहाँ पर एक डेट दी हुई है 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2018, इसका भी इफेक्ट होगा, बताती हूँ। कैश सेंट फॉर पैटी एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की तरफ से कैश आया, बाय हेड ऑफिस का मतलब है हेड ऑफिस की तरफ से आया, तो ये भी यहाँ पर आएगा, कोई भी चीज़ हेड ऑफिस की तरफ से आती है तो वो यहाँ आती है। कैश सेंट फॉर, यहाँ पर आप पूरी लाइन लिखोगे पैटी एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस, पूरी लाइन लिखोगे 800, जो हेड ऑफिस की तरफ से चीज़ें आएंगी जस्ट वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। अच्छा, आप देखिएगा ज़रा क्वेश्चन में गौर करिएगा ध्यान से, हमारे पास पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस आया था, ये लिखा है मैंने ओपनिंग, हमारे पास पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। मैंने आपको कहा था कि जितने ओपनिंग बैलेंस होंगे ना हमारे उतने ही क्लोजिंग बैलेंस का होना ज़रूरी है, अगर कोई बैलेंस नहीं दिया तो उसको हम खुद कैलकुलेट करेंगे। खुद किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मैंने कहा था वो वाला अकाउंट बनाकर, यहाँ पर आप लिखेंगे पैटी कैश अकाउंट, ठीक है जी, पैटी कैश अकाउंट। अच्छा जी, हम बना लेते हैं पैटी कैश अकाउंट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, आप ऊपर ये प्रॉपर रेफरेंस पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ हेडिंग दे लेंगे। आपने यहाँ पर सिर्फ वो चीज़ें लिखनी हैं जो पैटी कैश से रिलेटेड है। देखिएगा, पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है 600, इट मीन्स कि आपके पास बैलेंस बीडी दिया हुआ है, बैलेंस बीडी दिया हुआ है, बैलेंस सीडी हम करेंगे, ओपनिंग उधर आता है और क्लोजिंग इधर आएगा, ठीक है, ये नहीं पता अभी, ठीक है। अच्छा, बस उन चीज़ों पर गौर करिएगा जो पैटी कैश से रिलेटेड है। आप देखें यहाँ पर दिया हुआ है पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच,
ब्रांच ने पेटी एक्सपेंसेस इटसेल्फ खुद पे किए हैं, तो ब्रांच का पेटी एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड पर लिखेंगे यहाँ पर पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। देखें इसको मैंने ब्रांच अकाउंट में कहीं नहीं था लिखा, ठीक है, क्योंकि उधर सिर्फ वो एक्सपेंस लिखते हैं जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजने होते हैं। तो ये ब्रांच ने खुद पे किया है, कैश क्रेडिट हो रहा है, पेटी कैश, तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। कैश वैल्यू नहीं लिखनी है कोई भी, हमने सिर्फ पेटी कैश वैल्यू लिखनी है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, कैश सेंड फॉर पेटी एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस, कैश भेजा हेड ऑफिस ने पेटी एक्सपेंसेस के लिए, इट मीन्स के कैश आया। जब कैश आया तो ये क्या होगा, डेबिट। आई थिंक आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आई थिंक, मेरे पास बुक इस टाइम नहीं है, लेकिन ये आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है मैंने पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। चलें, बहरहाल आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर आप लिखें कैश सेंड फॉर पेटी एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस, ठीक है जी। हमने जो चीज़ें रेलिवेंट थी ना पेटी कैश से, वो सारी लिख ली हैं। अब यहाँ पर कहीं पर भी पेटी कैश का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ, इसलिए हम करेंगे क्लोजिंग। यहाँ पर टोटल किया 1400 आया, यहाँ पर भी आएगा 1400, 800 जमा 600 करके 1400 में से 700 निकालें, आपके पास क्लोजिंग बचेगा 700। आपके पास पेटी कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आया है 700। मैंने यहाँ पर लिख दिया पेटी कैश 700। आपने नोटिस किया है कुछ नोटिस किया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स किधर गया, ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिया ही नहीं हुआ। आपको कहा था मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट कब बनेगा, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और क्रेडिट सेल, ये चारों चीज़ों का क्वेश्चन में मौजूद होना ज़रूरी है, लाजिम व मुल्जिम है। अब देखें कि ये नहीं दिया, तो अब यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनेगा, देखिएगा जी, देखिएगा, देखते देखते ही हो जाएगा सफ़र पूरा। मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बना लें, साथ साथ बनाएं, देखने से नहीं आना आपको कुछ भी, साथ साथ करें। देखें मैंने पढ़ लिया है, मेरा हो गया हुआ है, ठीक है, ये अब आपकी बारी है, इसको प्रैक्टिस करें। प्रॉपर ऊपर हेडिंग दीजिएगा, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, आपको बताया था, आपसे ये बात की थी, बातों बातों में एक बात हुई थी कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस किस तरह से आते हैं। ओपनिंग है 10,000, क्लोजिंग है 11,500, लिख लिया। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इस तरह करोगे मेरे जैसा बंदा चेक ही नहीं करेगा, समझ लगी है। प्रॉपर आपने पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ हेडिंग फॉर्मेट बनाकर फिर काम स्टार्ट करना है। यू नो कि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आती है, क्रेडिट सेल्स बताई थी 36,000, ठीक हो गया। इस तरफ आता है, लिखते जाएंगे ना यहाँ से हम, बैड डेट्स। आपसे कहा था कि ये 5 कुछ चीज़ें हैं, याद कर लें, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं लेना तो याद ही कर लो। डिस्काउंट अलाउड 310, डिस्काउंट अलाउड 310। नेक्स्ट है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ये हमारी सेल रिटर्न होती है 3000, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स 3000। उसके बाद देखिएगा कुछ रह तो नहीं गया, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, क्रेडिट सेल, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका ताल्लुक हमारे डेटर्स से हो। तो यहाँ पर टोटल करें तो 46,000, 46,000 में से आप लेस कर देंगे सारी वैल्यू, 600, 310, 3000 और आप लेस कर दें 11,500, तो यहाँ पर आ रहा है 30,590। ये टच हो गया, 30,590 आ रहा था, आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। देखो इसको याद कर लो, रट्टा लगा लो, यही चीज़ें आती हैं, इस तरफ ये दो, इस तरफ यही आती हैं, ठीक है जी।
तो हमारे पास बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इट मीन्स कि जो बैलेंसिंग फिगर आई है लेस करके वो हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आया है। लाइट गई, वेट करिएगा। अच्छा जी, अब बाकी की जो वीडियो है इस तरह से ही लाइट ऑफ हो गई है, तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, आपको समझ लग जाएगी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन रह गया, आप ये देख लें, ठीक है, देखिएगा। चलें, थोड़ी सी लाइट का रेंज हो गया। हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की अमाउंट आ गई है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 30,590 जो हमने की है कैलकुलेट, 30,590। देखो आपने ऐसे ही है, हमने यहाँ पर एक चीज देखी थी, रेंट हमने लिखा था 5250 यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ प्री पेड रेंट बचेगा, क्यों बचेगा मुझे कैसे पता चला, देखिएगा। हमारा ये रेंट हो रहा है 31 दिसंबर 2017 को, ठीक है, 31 दिसंबर 2017 को। ये रेंट दिया गया है 31 मार्च 2018, यानी 3 माह का ज्यादा दिया गया है। 5250 का आप करोगे, 3 माह का ज्यादा है। अब यहाँ पर मैंने लगाया 15, होता तो है 12, आपको पता ही है कि साल में 12 माह होते हैं, लेकिन जब भी आपको डेट इस तरह से गिवन होगी ना, तो आपने यहाँ से शुरू करने हैं, मंथ्स काउंट करने हैं, यहाँ तक जाना है। 2017 के 12 महीने और 2018 के 3 महीने, आप इसको काउंट करोगे ना, 12 जनवरी फरवरी मार्च 3, ये तो ये बनेगा 15। अगर इस तरह से ना दिया होता तो मैंने 3/12 ही करना था, समझ लगी है, ठीक है। जब डेट इस तरह दी है तो हमने भी टोटल काउंट करने हैं, 3/15 किया, 1050, 1050 मेरे पास आ गया है प्री पेड रेंट, मेरा क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। हमने साल में जो एक्सपेंस हुआ था लिख सारा लिया था, लेकिन हमने साल के एंड पर बताना है कि हमारा उसमें से क्लोजिंग कितना है, आपने इसी तरह से इसको करना है। नो, अब हमारी कंप्लीटली इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है, देखिएगा कोई चीज नहीं छोड़ी। पेपर में भी आपने इसी तरह से, अगर आपको लो नहीं है इस तरह से टिक लगाना, आई थिंक कि इस तरह से होता नहीं है आपके लेवल पे, तो आपने इस तरह से प्रॉपरली चीजों को हाईलाइट कर लेना है कि भाई मैंने सारा काम कर लिया है, मेरा और कोई काम इसमें रिमेनिंग नहीं है। अब टोटल कर लो, 25,800 प्लस 30,590 प्लस कर लो 9,600 प्लस 11,500, नेक्स्ट है 700 और उसके बाद 1050। मेरे पास आ रहा है 79240। लास्ट पे आप सम वाले कॉलम में लिखोगे 79240। मैं एक दफ़ा से फिर से करूँगी, 25,800, 30,590, 9,600, 11,500, 700 और 1,050, 79240। इसमें से हम लेस करेंगे इस साइड को 12,600, 10,000, अच्छा 10,000 के बाद 37,200 लेस कर दें आप इसमें से 8,400 लेस कर दें 5250 और लास्ट पे है वैल्यू 800, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 4990 और ये करेक्ट आंसर है, इसलिए मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगी। मैंने बहुत साल इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है और क्वेश्चन नंबर 4 का यही आंसर था बुक पे, ठीक है जी। तो इस तरफ आप इस तरह से टोटल लिख कर आप लिख दोगे 4990 आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस तरह हम लिखते हैं। ये था आपका 2019 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ब्रांच अकाउंट का, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आपका रिमेनिंग मेरे पास एक पास पेपर रह गया, नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।